आपने वंदना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? यह सीधा सवाल खान से रोशन आंसर करते हैं और कहते हैं कि पहले व्यक्ति का तुम हुए हैं और आप तुम्हारा पूरा का पूरा पोल खोल रहे हैं। क्या आपने हसनैना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? क्या आपने आरती नाम के जीवन का लड़की बर्बाद नहीं किया है? और क्या आपने अमृता नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया है? इन सवालों को सुनने के बाद सिर्फ इतना समझ में आया है कि अगर आप सामने वाले कुछ नहीं समझेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वह भी आपको कुछ नहीं समझेगा। और खान तुम्हारे ऊपर यह बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, पूरा का पूरा लागू हो रहा है। हाजीपुर के अनामिका होटल का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों बार बार जाया करते थे शनिवार रविवार को। मुझे पता है कि फिर इसी बेशर्मी के साथ तमाम सवालों का जवाब देगा, जैसे पॉडकास्ट में किसी पत्रकार को गाली देता है। पूरी की पूरी राकेश सम्मानी पदों पर बैठे लोगों को चैलेंज करता है। सच कह रहा हूँ, अगर इतनी लड़कियों का नाम तो पर्याप्त था, अगर योगी आदित्यनाथ जैसा कोई व्यक्ति बिहार में रहता तब तुम्हारे साथ पूरा पूरा बराबर कर देता। माँ की पूरी कहानी जो चल रही सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि कहे तो उस सोच के यह लगता है कि अगर हमारे पास 1000 करोड़ का साम्राज्य है तो हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। सारी कहानी बताएंगे और समझाएंगे, उससे पहले नमस्कार लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ कुणाल किशोर श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। सबसे पहले बात, खान एक जगह उन शिक्षकों के बारे में जवाब देते हुए कहती है कि शिक्षकों को उनका विरोध किया था और वह नीर जाता जयचंद्र है उनको बताता है ऐसा, या कहता है कि लोग उनको कह रहे थे सोशल मीडिया पर ऐसे है। अब खान मीर जाफर क्या था क्या नहीं था मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई मतलब, लेकिन कान को सुन लो। मीर जाफर के बारे में जो कहना चाहते हो कुछ कहीं, मुझे पढ़ नहीं पड़ता, लेकिन जयचंद के बारे जुबान खोलने से पहले इतिहास का किताब खोल लो और बताओ जयचंद उस वीर का नाम जिसने मोहम्मद गोरे को बार बार हराया, एक बार तो नहीं बार बार हराया। यह बताओ जयचंद के बेटे का नाम हरिश्चंद्र था और जयचंद के बाद उनका बेटा हरिश्चंद्र बनारस उन घाटों को मुसलमानों से मुक्त करता है और उन घाटों को दोबारा से बनवाता है जिनको मुसलमान आक्रमणकारियों तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। तुम्हारे अपने मजहब वाले थे ना वो। कहने का मतलब कि मीर झापर गद्दार होगा, लेकिन जयचंद्र गद्दार बिल्कुल नहीं थे। तो इसीलिए जयचंद्र का जब भी लेना बहुत सोच समझ के लेना तुम। और हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है पता है, हम हर उस चीज़ को बिना फैक्ट के साथ मान लेते हैं जो हमें बता दिया जाता है। अब जाइए जयचंद के बारे में पूरा पढ़ लीजिए तो मालूम चलेगा कि यह किसी किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मोहम्मद गोरख जयचंद ने इन्वाइट किया था, उसी पुस्तक में इस बात का जिक्र ही नहीं है। बल्कि हर चक्र यही लिखा, मोहित गोहिल को जयचंद ने बार बार हराया था। इन जैसे लोगों का तंत्र इतना मजबूत है कि जयचंद को गद्दार बना दिया और हम भी मानने लगे हैं कि हाँ जयचंद गद्दार ही थे। तो खान अगली बार जुबान खोलने से पहले सोच लेना, जयचंद के बारे में पूरा पढ़ लेना। जयचंद के बारे में सिर्फ कहानी है, जुबानी कहानी है, उस वक्त इतिहासकारों ने बदनाम किया था वह चीज़ है। खान पत्रकारों में कहता है कि एक सन ऑफ दो, आगे का नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे भी घर के लोग वीडियो देखेंगे उनको बुरा लगेगा, उनको लगेगा कि हम ऑन कैमरा किसी को गाली दे रहा हूँ। तो खान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खान कहने के से मुझे लगता है खान में बिहार में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में यही काम वह कर रहा होता। फिर खान के साथ क्या कुछ होता है मैं भी नहीं जानता हूँ, सोच में परेशान हो जाता हूँ। सबसे पहली बात, इस वक्त पे खान को आरती से लेकर अनामिका तक की लड़की का हिसाब देना पड़ता। जो आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव है, चुनाव इस खान के नाम पर योगी आदित्यनाथ जीत कर दिखा देते। अफसोस इस बात का है कि बिहार है और बिहार में कोई योगी आदित्यनाथ नहीं है, दूसरा योगी आदित्यनाथ कोई नहीं बन सकता, यह बात सत्य है। और यह जिसको गाली दे रहा है, यह तमाम बातें बोल रहा है, वह लोग भी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। यह खान उन लोगों के बारे में कहता है कि जो फर्जी वीडियो अपलोड बन के आया था वह बहुत बड़ा अपराध था, वह लड़के को कह रहा है, गाली देते हुए कहता है कि हमने उसको मुकदमा दर्ज करा दिया है। और ये बेवकूफ़ इंसान, तुम बेवकूफ़ हो क्या इस पूरा पूरा दुनिया बेवकूफ़ है और तुम जो कहोगे वह सही मान लेगा। तुमको पता ही नहीं है कि वो लड़का तुम्हारे पास आया और तुमने उसको मिठाई खिला के उसके नाम पर अपना कोर्स बेच दिया। तुम जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, ऊपर ही क्लास चल रहा था, ऊपर बैठा करते थे ये लोग, ऐसा लगता तुम तो कितने व्यक्तिगत तौर पर तुम उसको जानते हो, कितने व्यक्तिगत तौर पर तुम उसको पढ़ाए हो। और दूसरों को बेवकूफ़ समझना बंद कर दो। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर पैसा का घमंड देखना है तो खान को देखिए, आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा। ये खुद नहीं इतना बड़ा हो चुका है, इसकी नज़र में हर कोई कुत्ता है, छोटा है। ये सही कहा है कि भैंस के आगे बीन बजाना नहीं चाहिए। यह खान वही भैंस है, ये लाठी चलाइए इनके ऊपर। एक तो यह पता नहीं क्यों यह खान कितना भी नहा का वीडियो बनाता है, लेकिन उसको देख के अच्छा लगता ही नहीं। देखने से लगता है कि तुरंत कहीं धूप वगैरह से वो दौड़ के आया है
चेहरा नहीं होता क्लीन चेहरा देखिए व्यक्ति का, इतना पैसा है तो वह पैसा दिखने लगता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है, बिल्कुल अजीब टाइप का ये व्यक्ति है। यह दिखता ही नहीं है वैसा। इतना बदतमीज़ है कि मेरी इस बात का कह सकता है कि जीजा थोड़ी ढूँढ रहे हो, मुझे पता है इस बदतमीज़ इंसान के बारे में। अच्छा ये फीलिंग्स किस टाइप का ले रहा है? फीलिंग्स इस टाइप का ले रहा है कि वह नरेंद्र मोदी है और विपक्ष चारों तरफ से उसे घेर चुके हैं। खुद कह रहा है कि नरेंद्र मोदी टाइप वाला फीला रहा था। मतलब यह अपने आप को यह भी सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसे हम हो गए, इतने बड़े हो गए। आज़ादी के बाद कहता है किसी एक व्यक्ति को गिराने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, वो यही है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा षड्यंत्र इसी के तहत हुआ है बिहार में। अब तो आज़ादी के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब आज़ादी के बाद सबसे बड़ा किरदार इस देश में कोई हुआ है तो खान ही हुआ है, इसको ऐसा लगने लगा है। लेकिन वो बात करते-करते रतन टाटा से तुलना करते हुए कहता है रतन टाटा चलेगा, उनका बनाया अस्पताल तो है। लेकिन रतन टाटा का अस्पताल ब्लैक को व्हाइट करने के लिए थोड़ी बना था। रतन टाटा का अस्पताल का तो नियमों को तोड़कर थोड़ी बना था। तुम्हारा अस्पताल क्या है? सच कह रहा है उत्तर प्रदेश में रहते हो तो सबका हिसाब बराबर हो गया रहता। बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम बिहार में हो। यहाँ पे राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक उन तमाम जगहों पर यह सम्मान पाया है। इसका ओरिजिनल नाम जो फैजल है, इसी नाम से लोग इसको बुलाया है, इसी नाम से ये सम्मान भी पाया है। उन्हीं लोगों को कहता है कि यह तमाम लोग मुझे अपना जीजा मानते हैं। सोचिए इस बात को। समझदारी तौर पे बैठे हुए बड़े-बड़े लोगों को या क्या कुछ कह देता है और इस पूरी के पूरे बिहार में इसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। बाकी ठीक है, हज़ारों करोड़ रुपए तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, वो तुम्हारा है। तुमने कुछ पैसा कमाया है, तुमने कुछ पैसा बनाया है, तुम पहचान बनाया है। यहाँ पे जो उसके दम पे जो मन में आए सो तुम करोगे। बड़े-बड़े लोग पॉडकास्ट तुम कर रहे हो, कानून से तुम भाग सकते हो, बच सकते हो, अपने आप को दूर कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़े तुम्हारे पास सोच है, बहुत पैसा है। लेकिन याद रखना जितना बढ़-चढ़ के तुम बोल रहे हो, इतना बढ़-चढ़ के बोलना ठीक नहीं होगा। आज नहीं तो कल इस बात का हिसाब तुमको देना पड़ेगा और आज नहीं तो कल जो यह 40 दिन का तुम बोल रहे हो 40 दिन तक हम चुप रहे, चाप रहे, कुछ नहीं बोले, 40 दिन में हम जब खुद किनार बच गए, एकदम हमको कोर्ट ने छोड़ दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, तब आकर हम बोल रहे हैं। याद रखना इस 40 दिन का हिसाब तुमको आज नहीं कल तुमको देना होगा। बाकी इस प्रकार तुमने वीडियो को सच देंगे तो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।